दोस्तों, मैं राकेश रंजन वोकैब के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपका वोकैबलरी CHSL 21/10/2020 के पेपर का शिफ्ट 2 का ये है वर्ड है। कई लोगों का ये इंक्वायरी था कि क्या इसका PDF नहीं मिल सकता है। यार, अगर ऐसे आपको PDF करना है तो बहुत सारे बुक हैं और बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में, बहुत सारा आपने लिया भी होगा, बट आज तक अगर करते तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यार फिर से PDF लेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। तो अगर रियली में आपको करना है तो इसको फॉलो कीजिए। जितना वर्ड करवाया जा रहा मैं दे सकता था। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले जो आपके साथ मैं भी सेट लगाता हूँ, वो सेट में जो वर्ड होते हैं उनको नोट डाउन करता हूँ कॉपी में, और उसी वर्ड को कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करने के बाद उसको टाइप करता हूँ, और टाइप करके फिर उसके बाद आपके सामने ये है। तो मेरे पास PDF है, मैं चाहूँ तो दे दूँ, लेकिन देखता हूँ कि PDF है तो वो कर लिए, नहीं है आपके पास पड़ा रह जाएगा। क्योंकि करने को होता तो आज तक तो कर लिए ही होते यार। तो पहले आपको संकल्प लेना होगा कि ये जो वीडियो सेशन है इसको डेली करें और नोट डाउन करें। और देखे होंगे टेलीग्राम वाला ग्रुप है जो स्पीड पाठशाला, उसमें कितने ढंग से क्विज करवाया गया है। आप पढ़ लिए होंगे तब तो लग रहा होगा कि हाँ मुझे तो सारा ये हो गया, सारे मेमोराइज हो गया। बट वहाँ पे जब क्यूज लगाइएगा उसके बाद आपको पता लगेगा कि आखिर रियल में क्या दिमाग का टेस्ट होता है, क्या मेंटल टेस्ट होता है। और ये ऐसा है कि कई सारे लोगों ने ये इसी को किया है। अभी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी हुआ होगा, और देखिए बहुत सारे लोगों का रिजल्ट होगा तो मैं नहीं बोलूँगा, इसके बारे में वो लोग खुद बोलेंगे कि कैसे मुझे वोकैब सेक्शन से कितना फ़ायदा हुआ है, खुद बोलेंगे। और उनका मैं वीडियो भी ये डालूंगा, या उनका स्टेटमेंट जो भी होगा वो डालूंगा। आप रहिए, यकीन मानिए, मेहनत कीजिए मेरे साथ, कुछ दिन सिंसियर होके संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। एक बार ठान लिए तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड था सॉर्सरी, SORCERY, ये आपका नाउन है। सॉर्सरी मतलब होता है ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, जादू टोना। एक वर्ड आप देखे होंगे फुटबॉल के लिए यूज होता है, सॉर्सर, SORCER। फुटबॉल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सॉर्सर। तो वो ध्यान है, यहाँ पे सॉर्सरी है, इसका क्या मतलब हो गया, काला जादू, यानी ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है आवाज़ का नकल, और वो जो करता है उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट बोलते हैं। ये आपका नाउन है, इमिटेशन होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है किसी के जैसा करना, किसी को फॉलो करना और उसके जैसा बनने का कोशिश करना। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान है तो उसका नकल उतार रहा है, उसके जैसा करने का कोशिश कर रहा है। वहाँ पे केवल आवाज़ नहीं कर रहा है, उसका आवाज़ नहीं निकाल रहा है, बल्कि पूरा उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन को कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है इमुलेट, EMULET, ठीक है। और एक और वर्ड होता है एमुलेट, AMULET। एमुलेट उसका मतलब होता है ये कोई ऐसा पत्थर जिसको आप गले में पहनते हो, ठीक है। टेंशन ना ले, ये वर्ड कभी ना कभी फिर से आपको आएंगे, तो उसमें रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। अभी हो सकता है स्पेल मिस्टेक भी मेरे से हो जाए, बट उसको ढंग से लिख के हम देंगे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है अल्केमी। अल्केमी है, इसका मतलब होता है शक्ति जो चीज़ों को बदल दे। अगर फिगरेटिव रूप में बोले तो उसका मतलब होगा शक्ति जो चीज़ों को क्या करे, बदल दे। लेकिन अगर साइंटिफिकली है तो साइंटिफिकली बात करेंगे तो देखिए इसका मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इन मिडिल एज, यानी मध्यकालीन समयों में केमिस्ट्री का एक शाखा था, विच इन्वॉल्व ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल इन गोल्ड। मतलब वो लोग देखते थे कि कैसे ऑर्डिनरी गोल्ड होता है, ऑर्डिनरी मेटल होता है वो गोल्ड में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं अल्केमी। दो अर्थ, पहला क्या, पहला वो साइंस जो क्या करता हो, साइंस जो ये देखता हो कि कैसे कोई ऑर्डिनरी मेटल सोना में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा क्या, वो पावर जो चीज़ों को क्या करे, बदल दे, वो मैजिक पावर जो चीज़ों को क्या करे, बदल दे, ठीक है, अल्केमी। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। ईडीएम है आपका
टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है, ये आपका था नहीं बट कहीं पे स्टेटमेंट में था तो उसको मैं ले लिया हूँ। अच्छा है, पूछता है क्या है। टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब किसी चीज़ को हल्के में लेना। आप अपने माता पिता के आपके लिए जो मेहनत है, जो लगन है, उसको ग्रांटेड नहीं लीजिए। मतलब उनके मेहनत को डोंट टेक हर इफर्ट फॉर योर सेल्फ ग्रांटेड। मतलब उनका जो मेहनत है वो ग्रांटेड नहीं लीजिए, मतलब कि उनकी मेहनतों का हल्के में मत लीजिए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड था कन्विंसिंगली, और कन्विंसिंगली क्या है, एडवर्ब है। मेकिंग यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और राइट। ये वर्ड आपको बना कन्विंस से। किसी को कन्विंस करना का मतलब होता है समझाना अपने बातों के द्वारा, और उसी से हो गया कन्विंसिंगली। यानी वो कैसे बोला, तो वो कन्विंसिंगली बोला, यानी कि बोलने का काम हुआ, यानी वर्ब को करने का, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद था अगला वर्ड अब्स्ट्रैक्शन, और ये अब्स्ट्रैक्शन जो वर्ड है आपको अब्स्ट्रैक्ट से बना है। अब्स्ट्रैक्शन वर्ड है वो किससे बना है, अब्स्ट्रैक्ट से बना है। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है थिंग दैट डू नो रियली एग्जिस्ट, यानी वो चीज़ें जो वास्तविक में एग्जिस्ट नहीं करती हो, ठीक है, ओनली एज्यूम करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। देखते होंगे बोलता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि जो आर्ट का है वो कैसा फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट है। उसमें देखते होंगे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वाले आर्ट में, अभी जाके गूगल कीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट क्या होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट वो होता है जिसमें जैसे हम पेड़ पौधा का आकृति नहीं बनाएंगे, उसमें रंगों को मिलाकर कुछ आकृति देने का कोशिश करेंगे, तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट से यहाँ पे वर्ड बन गया एब्स्ट्रैक्शन, और उसका मतलब क्या हो गया, अ जनरल आइडिया नॉट बेस्ड ऑन एनी पार्टिकुलर रियल पर्सन, यानी वो आइडिया जो किसी पार्टिकुलर पर्सन पे आधारित नहीं हो, ना ही थिंग पे हो, ना सिचुएशन पे हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे, सामान्य से विचलन। समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्ड था साथ में चैज्म, CHASM, और चैज्म ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है जमीन में गहरा गड्ढा। ये वर्ड कई सालों से SSC में आते रहा है, तो इस वर्ड को भी ध्यान रखेंगे। अ डीप होल इन द ग्राउंड, साइनो क्या होगा, गॉर्ज होगा, अबीस होगा, कैनियन होगा, पास होगा, रेवाइन होगा, ठीक है, जमीन में गहरा गड्ढा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला वर्ड था ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है शेकिंग, हिलना, ठीक है। अ स्लाइट शेकिंग मोमेंट इन ए पर्सन बॉडी स्पेशली बिकॉज ऑफ नर्वसनेस और एक्साइटमेंट। डर या नर्वस होने के वजह से जो बॉडी में कंपन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेमर बोलते हैं। साइनो क्या होगा, शेकिंग होगा, क्विवरिंग होगा, क्वेक होगा, ठीक है। एक वर्ड होता है QUAK, QUAK, क्वैक, और क्वैक को मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, ठीक है। तो उस वर्ड को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला वर्ड था वोल्केनो। वोल्केनो नॉन पता होगा, वोल्केनो मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। इसके बाद था 10वां अगला अपेक्स, APEX, और अपेक्स का मतलब होता है किसी चीज का उच्चतम बिंदु, अ टॉप और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज का उच्चतम बिंदु को क्या बोलते हैं हम, अपेक्स बोलते हैं। साइनो देखेंगे तो इसका क्या होगा, समिट होगा, पिनाकल होगा, क्लाइमेक्स होगा, क्रेस्ट होगा, एपोथियोसिस होगा। ये अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे, एपोथियोसिस। और एक्ट में एक और वर्ड इसमें जोड़ सकते हैं, एक्ट में ACME, ठीक है। अपेक्स का मतलब क्या हो गया, सर्वोत्तम शिखर। चलिए, और इसका एंटो तो वो जेनिथ से जोड़ के हम क्या कर देते हैं, नादिर, इसका एंटो बोल सकते हैं। इसके बाद था असेट, ASSET, ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है समथिंग ऑफ वैल्यू दैट अ पर्सन, कंपनी, ETC ऑन, यानी वो चीज़ें जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के लिए महत्व रखते हैं, मूल्यवान हो, उनको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। साइनो अर्थ क्या होगा, परिसंपत्ति, माल पूंजी, ठीक है। चलिए अगला वर्ड था 12th में, ये वर्ड नहीं बल्कि ईडियम है। और क्या है ईडियम, कीप अ स्टीप अपर लिप, यानी कि अपना मुंह बंद रखना, मतलब कि कुछ भी जो आपके फीलिंग है एक्सप्रेस नहीं करना। रिमेंड इमोशनलेस, यानी कि इमोशन, जो इमोशन है, दुख दर्द है, लेकिन उसको क्या करना, शो नहीं करना, तो वो क्या कहलाएगा, कीप अ स्टीप अपर लिप, ठीक है। ये इडियम था। अपना दुख दर्द जाहिर नहीं करना, अपना दुख दर्द जाहिर नहीं करना, ये होना चाहिए था वहाँ पे, थोड़ा सा
प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं 13 में, लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर ये समझ सकते होंगे। देखिए क्या होता है, चरवाहा जो चरवाहे होते हैं वो देखते होंगे, एक चर लिया उनका जानवर जो चर जाता है सारा कुछ खेत वगैरह, उसके बाद क्या करता है, अगला बढ़ता है, आगे में जाता है। तो वो क्या करता है, नए खेत खोज रहे हैं, यानी कि नया अपॉर्चुनिटी खोज रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, नए मौके की तलाश में होना, ठीक है। समझ गए होंगे 13। चलिए इसके बाद है अगला 14 में एक्सपंज। एक्सपंज ये वर्ब है और एक्सपंज का मतलब होता है जड़ से मिटाना। एक्सपंज का मतलब क्या होता है, जड़ से मिटाना। साइनो क्या हो जाएगा इसका देखेंगे तो हम साइनो देखेंगे, इरेज, रिमूव, इफेस, स्ट्राइक आउट, एनल, इरेडिकेट, एक्सटिंग्यूश, इलिमिनेट, अबोलिश, एनिहिलेट, एक्सटिरपेट। सारा वर्ड अच्छा है, हमेशा पूछता है तो सारे वर्ड को ध्यान रखेंगे। एनल अपने आप में अच्छा वर्ड है, इरेडिकेट अपने आप में कई दफ़ा आपको देखने को मिल जाएगा, एनिहिलेट देखने को मिल जाएगा, एक्सटरपेट देखने को मिल जाएगा। तो सारे वर्ड अच्छे हैं, सबको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मजाक मस्ती हो जाए, एक चुटकुला सुनाते हैं आप लोगों को। एक गुप्ता जी थे, ठीक है, वो सुबह सुबह पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक आर्टिकल देखा पेपर में, कोई एडवर्टाइजमेंट था, उसमें देखा उन्होंने कि साड़ी पे 50% ऑफ। क्या था, साड़ी पे 50% ऑफ। तो गुप्ता जी ने क्या कहा, क्या किया, वो जो आर्टिकल था उसको फाड़ के हटा लिया। अब बताइए हटाया क्यों होगा, समझ गए होंगे। बीवी को नहीं दिखाना, वो तो 50% ऑफ था, अब गुप्ता जी ने हटा दिया तो क्या हो गया, 100% ऑफ हो गया। वो तो 50% वो ऑफ साड़ी वाले ने दे रखा था, अब गुप्ता जी अपना दिमाग लगा और क्या कर दिए, 100% ऑफ कर दिए, ठीक है। चलिए हो गई थोड़ी मस्ती, अगला देखते हैं, आगे वाला वर्ड देखते हैं। 15 में था डिप्लेट। डिप्लेट का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की मात्रा को हटाना, किसी वस्तु की मात्रा को हटाना या अपक्षय करना या क्षरण करना, ये कहलाता है डिप्लेट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्या होगा, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज नॉट मच लेफ्ट, यानी कि वो चीज़ें हैं और उसको ख़त्म कर देना, तो वो क्या करता है, डिप्लेट करता है। साइनो क्या, एग्जॉस्ट, यूज अप, कंज्यूम और ड्रेन। चलिए अगला वर्ड था इंसर्ट। इंसर्ट ये वर्ब है, मतलब क्या होता है, टू पुट समथिंग इनटू समथिंग और बिटवीन टू थिंग्स, अंत निर्विष्ट करना, ठीक है। इसके बाद मोटिफ, MOTIF, मोटिफ ये नाउन है। मोटिफ का मतलब होता है पिक्चर और पैटर्न ऑन समथिंग। मोटिफ का मतलब क्या हो गया, अब पिक्चर और पैटर्न ऑन समथिंग। साइन हो जाएगा डिज़ाइन, पैटर्न या डेकोरेशन, किसी वस्तु का चित्र या डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद था अक्र्यू, ACCRUE, अक्र्यू। अक्र्यू का मतलब होता है जमा करना, वृद्धि होना, ठीक है। इसके लिए कभी वर्ड करवाए थे पहले तो बताए थे कि क्रू में, क्रू क्या होता है, किसी नाव या जहाज पे जो लोगों का समूह होता है उसको क्रू बोलते हैं। तो बोले थे क्रू में लोग धीरे धीरे क्या हुए, अक्र्यू हुए। अक्र्यू का मतलब धीरे धीरे जमा हुए, धीरे धीरे वृद्धि हुए। टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साइनो क्या होगा, अराइज होगा, इंस्यू होगा। ये वर्ड है इंस्यू, इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड है। चलिए इसके बाद है रिकरेंट। रिकरेंट मतलब एडजेक्टिव है और रिकरेंट का मतलब क्या होता है, हैपनिंग अगेन मेनी टाइम्स। साइन होगा रिपीटेड, रिकरिंग, रिपीटिव, रिटायरेटिव, पुनरावर्तक। चलिए अगला वर्ड है 20, अनप्रीसेंसियस, मतलब कि वो जो दिखावटी ना हो, नॉट प्रिटेंसियस, ठीक है। सिंपल एंड और सिंसियर, यानी कि जो वास्तविक हो उसको बोलते हैं अनप्रिटेंसियस। चलिए अगला वर्ड था 21 में एक्सेलेंस, और ये नाउन है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट से बन गया एक्सेलेंस, और एक्सेलेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा होना, तो एक्सेलेंस हो गया। अर्थ क्या होगा, श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। देखिए आपका ये जो सेट का है वोकैब, तो इसका तो बस अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं। मेनली यार मेरा इधर बिहार दरोगा का फिजिकल है तो उस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बट कोशिश करेंगे आगे चल के आपका इंग्लिश का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके साथ साथ मेरा भी CGL का पेपर होगा तो उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला 21 हो गया, अब आगे आते हैं 22 में। 22 में देखिए क्या है, 22 में था डायलेमा। डायलेमा नाउन है, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग, यानी कि ऐसी स्थिति जब आपको चुनना पड़े कि कौन सा करें, ये या ये, SSC करें या दरोगा करें, तो ये क्या है, डायलेमा। साइनो क्या होगा, क्वेंड्री होगा, प्रीडिकामेंट होगा, पजल है,
कनंड्रम है, दुविधा या असमंजस। ठीक है, चलिए इसके बाद था अगला 23 में था अंडरवे। अंडरवे का मतलब होता है वो जो प्रगति में हो, प्रोसेस में हो, काम जो क्या हो, प्रगति में हो, प्रोसेस में हो। ठीक है, इस ब्रिज का जो निर्माण है वो क्या है, अंडरवे है, मतलब कि अभी चल रहा है। हैविंग स्टार्टेड एंड मेकिंग प्रोग्रेस, शुरू हो गया और प्रगति पे है। चलिए आगे था वेवार्ड। वेवार्ड मतलब वो होता है जिसको कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। साइनो क्या हो गया, स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट और हेड स्ट्रॉन्ग। 25 था एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूसिट मतलब क्या होता है, शानदार होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग। साइनो एलिगेंट होगा, ग्रेसफुल होगा, लवली होगा और ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, इसके बाद अंतिम वर्ड है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नाउन है, मतलब वो होता है जरूरत। ठीक है, समथिंग दैट यू नीड और दैट यू मस्ट डू और हैव, वो जिसकी अत्यधिक करने की जरूरत हो उसको क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट। एक वर्ड होता है रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब भी वही होता है नेसेसरी बिफोर डूइंग समथिंग। प्री रिक्विजिट का अर्थ होता है नेसेसरी बिफोर डूइंग समथिंग, लेकिन रिक्विजिट का केवल अर्थ होता है रिक्वायर्ड, जरूरत। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने सारे वर्ड हैं, इसको कीजिए ढंग से प्रिपेयर कीजिए, कॉपी पर लिखिए और स्पीड पाठशाला के जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जो क्विज होता है क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, और जो पिछला दिन का वर्ड था, पिछले वीडियो था, उस वीडियो को भी पहले कीजिए, क्योंकि आगे जो वोकैब का क्विज होगा उसमें वो भी होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कुछ दिनों में रिपीट होने लगेंगे। मैं बताऊंगा कि देखिए ये वर्ड है पहले भी कर चुके हैं, ये वर्ड है पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा ही होते रहा। एसएससी का लिमिटेड वर्ड है, एसएससी करते हैं तो बहुत काफ़ी लिमिटेड वर्ड है और उसी में से घुमा फिरा के आएगा। अगर नहीं भी आएगा ना तो आप क्या कीजिएगा, 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में भी छाट के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो करना है ढंग से, मेहनत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है यार, नया नया चैनल है, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिले, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना लोगों तक बताइए। बोले थे कि व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, मेरे लिए इतना कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।